गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कल हमने जो एसिड जो लिखे थे यहाँ उसके मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट वेट जो हमने फाइंड किए थे वो मैंने आपको बताया था। आज हम थोड़े बेस लेंगे। कल हमने एसिड लिए थे, आज मैं ले रहा हूँ बेस। क्या ले रहा हूँ? बेस। तो बेस लेकर हम उसके मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट वेट और उसकी एसिडिटी, बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है, तो वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप जो जानते हैं वही लिख रहा हूँ, KOH। इसे कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड नंबर आप जानते हैं इसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड नंबर पे मैं लूँगा LiOH। इसे कहा जाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ नंबर पे मैं लूँगा MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिफ्थ नंबर में मैं लूँगा CaOH ट्वाइस। उसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी मैंने सब्सटेंस यहाँ लिखे हैं, बेस जो लिखे हैं, उसमें एक जो चीज़ है वो कॉमन है। कौन सी कॉमन चीज़ है? OH। देखिए OH, जनरली OH कंटेनिंग कंपाउंड आर बेस। जो OH कंटेनिंग कंपाउंड है वो जनरली कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो बेस की हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एसिडिटी। ओके। सेकेंड, ये जो है ये फर्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये उसके नेम है, यहाँ नेम आएगा। बाद में कल हमने लिखा था यहाँ मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको फाइंड करना है। अभी किसी का कुछ न मालूम पड़े, आपको नहीं मालूम पड़ता है तो देखिए पोटेशियम 39, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। तो टोटल कितना है वही आपको यहाँ लिखना है। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। लिथियम 7, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 टाइम होंगे, वो भी 2 टाइम है और हाइड्रोजन भी 2 टाइम है। कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 2 टाइम्स एंड हाइड्रोजन भी 2 टाइम। तो मॉलिक्यूलर मास आपको जो है वो फाइंड करके यहाँ लिखना है आपको। सपोज लाइक फर्स्ट नंबर का मैं लिखता हूँ तो 6 + 1 7 एंड 9 16 एंड 56। तो 56 उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। अभी मॉलिक्यूलर मास के बाद में मैंने लिखा था इक्विवेलेंट वेट। ये मैंने लिखा था इक्विवेलेंट वेट। तो बेस का भी इक्विवेलेंट वेट फाइंड हो सकता है। सपोज लाइक मुझे इक्विवेलेंट वेट यहाँ फाइंड करना है तो मैं EW = मॉलिक्यूलर मास, देखिएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय, कल मैंने लिखा था बेसिसिटी, आज मैं लिख रहा हूँ एसिडिटी। अभी मॉलिक्यूलर मास तो आप यहाँ फाइंड कर लेंगे, मैंने बता दिया कैसे फाइंड करना है, वो यहाँ फाइंड कर लेंगे। लेकिन एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो हमको ये देखना है कि सब्सटेंस में कितने OH हैं, OH कितने हैं। तो OH को काउंट करना है और उससे डिवाइड करना है। समझो कि KOH है, उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 58 है KOH का। देखिए पहले तो ये लिख लीजिए कि किससे हम एसिडिटी फाइंड करेंगे। एसिडिटी जो है वो नंबर ऑफ OH आयन और OH आयन, OH माइनस आयन आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ OH आयन। तो KOH जो है वो KOH का इक्विवेलेंट वेट जो मुझे फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH ये मुझे फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर मास उसका होगा 56
डिवाइड बाय एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ OH में, तो OH जो है KOH में OH जो है वो एक ही टाइम है, तो यहाँ 1 है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट भी 56 आएगा और मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आएगा, 56 आएगा। तो ऐसे हम इक्विवेलेंट वेट जो है वो बेस का फाइंड कर सकते हैं। अभी NaOH का आपको फाइंड करना है, LiOH का ये मैं लिख देता। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का कितना, तो कि मैग्नीशियम जो है वो 24 प्लस ऑक्सीजन 2 टाइम, तो 16 2 जा 32 प्लस हाइड्रोजन 2, तो आप काउंट कर लीजिए 2 2 4 4 8 3 2 5 58 हो। तो 58 जो है वो उनका मॉलिक्यूलर मास हुआ। तो अभी मुझे इक्विवेलेंट वेट जो फाइंड करना है, समझो कि इक्विवेलेंट वेट मुझे फाइंड करना है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय क्या लिखूंगा मैं, एसिडिटी। तो अभी एसिडिटी किससे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ OH माइनस, तो OH माइनस जो है वो यहाँ 2 है, तो 58 डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऐसे फाइंड किया जाता है। तो बेस हो और बेस जो है उसमें OH माइनस हो, तो आप OH माइनस का नंबर काउंट कीजिए और उससे मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कीजिए, तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो ऐसे करके आपको KOH मानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब में OH है। देखिए सपोज लाइक मैं यहाँ लिख दूँ AlOH थ्राइस, तो क्या लिखा, तो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ OH कितना है, 3, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा उससे डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आपको फाइंड करना है वो कैसे फाइंड किया जाता है, वो मैंने लिखा। एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट जो है 27, वो मैंने पहले वीडियो में बताया था पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में 1 to 20 विथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा, वो आपको रिमेम्बर करना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो उसे उसे हमने कहा था एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जो है 27 है, वो 3 टाइम लेना है, हाइड्रोजन 3 टाइम लेना है, टोटल करना है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास, उसके डिवाइड बाय 3 करेंगे तो मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। और एसिडिटी और बेसिसिटी सपोज लाइक हमको लिखनी है, तो लास्ट लाइन में ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ जो है अभी जो मुझे ये एसिडिटी और बेसिसिटी लिखनी है, इक्विवेलेंट वेट भी आपको ही लिखना है यहाँ फाइंड करके, फिर बाद में आएगी एसिडिटी। बेस की हमेशा एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है। यहाँ नंबर ऑफ OH के हिसाब से आप लिख दीजिए, OH कितना है 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो 2 लिखिए, यहाँ कितना है 2, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लिखेंगे तो वहाँ होगा 3, तो ये तो आपकी एसिडिटी हो गई। तो ये भी आपको एक तैयार करना है और तैयार करके अपने नोट में लिख के मुझे उसका फोटो निकाल के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उसको डालना है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आपको मुझे फ़ोटो भेजना है, ताकि मुझे पता चले कि आपने लिखा है, आपने देखा है, वीडियो देखा है और उसमें से आपको पता चला है, आपको मालूम हुआ है, आपको ये समझ आया है कि मैंने क्या बताया आपको। तो सम वेज मैंने यहाँ राइट डाउन किए हैं, उसके नेम लिखे हैं, मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी, तो आपको यहाँ जो है वो इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। अभी सपोज लाइक इक्विवेलेंट वेट जो है वो KOH का 56 और मॉलिक्यूलर मास सेम आ जाए तो समझो कि उसकी एसिडिटी कितनी होनी चाहिए, 1। जिसकी एसिडिटी और बेसिसिटी 1 होती है उसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम होता है। अभी समझो कि यहाँ 2, तो 2 मैंने लिखा है, एसिडिटी 2 है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट वेट सेम नहीं आएगा,
सेम कब आता है, जब उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी कितनी होती है 1, तो मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम आते हैं। तो ये राइट डाउन कीजिएगा। और आगे जाके अभी मैं सॉल्ट पे जा रहा हूँ। ये मैंने बेस की बात की है, अभी थोड़े में सॉल्ट लिख रहा हूँ। तो देख लीजिए सॉल्ट में सॉल्ट लिख रहा हूँ, वो भी देख लीजिए कैसे। थोड़े बहुत सॉल्ट लिख रहा हूँ क्योंकि सब जगह पर हमें एसिड और बेस नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं पे हमें सॉल्ट भी मिलेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्ट। तो समझो कि मैंने लिख दिया NaCl। अभी एसिड था तब मैंने ऐसा बताया था कि जो सब्सटेंस है उसमें H होना चाहिए, H+। नंबर ऑफ H+ से उसकी बेसिसिटी जो है वो डिसाइड होती है। अभी बेस मैंने अभी बताया, तो उसमें बताया कि OH-, नंबर ऑफ OH- कितने हैं उससे उसकी एसिडिटी फाइंड की जा सकती है। अभी मैंने जो सब्सटेंस लिखा सॉल्ट, तो सॉल्ट में NaCl लिखा, तो सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है, उसमें H+ भी नहीं है और OH- भी नहीं है, तो उसमें OH और H+ कंटेनिंग नहीं है। तो फिर सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, ये इसका नाम है। समझो कि मैंने दूसरा लिख दिया BaCl2, तो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है। समझो कि मैंने लिख दिया AlCl3, तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो ऐसे मैंने सॉल्ट लिख दिए। तो सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास भी आप फाइंड कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड करना है। बाद में मुझे फाइंड करना है इक्विवेलेंट वेट। अगर इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ जो सब्सटेंस दिखाया गया है उसमें H भी नहीं है और OH भी नहीं है, तो कैसे मैं इक्विवेलेंट वेट फाइंड करूंगा? तो सॉल्ट का जो इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है उसमें क्या फॉर्मूला आएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। क्या आएगा? वैलेंसी। अभी वैलेंसी क्या होती है? समझो कि NaCl है, तो NaCl में Na+NCl-। तो अभी है कैसे डिसाइड कर पाएंगे हम लोग? तो समझो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है उसमें एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3 और 3Cl-। तो 3- एंड 3+, तो ये जो चार्ज है उसे कहा जाता है वैलेंसी। तो वैलेंसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का 27, क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ लिखा है। टोटल करो, जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो मॉलिक्यूलर मास यहाँ लिखे आप, मॉलिक्यूलर मास जो है यहाँ लिखे, डिवाइड बाय करेंगे 3, क्योंकि उसकी वैलेंसी जो है वो है 3। कैसे काउंट की जाती है? तो कि एल्यूमिनियम 13 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझो कि आपको नहीं आती है तो भी आप ऐसे लिखेंगे 2, ये तो 10th में आपने पढ़ा है। तो 2 8 3, तो उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? 3, तो वो लूज कर सकता है। तो एल्यूमिनियम उसके आउटर सेल में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उस पर जो चार्ज आता है उसे कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी से डिवाइड कीजिए तो आपको आपका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। तो ऐसे करके बेरियम क्लोराइड, NaCl और तीनों का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए, फिर बाद में इक्विवेलेंट वेट फाइंड कीजिए। कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। इसकी वैलेंसी होगी +2 और इसकी होगी +1। तो यहाँ आप डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ आप डिवाइड करेंगे 1 से, यहाँ आप डिवाइड करेंगे 3 से। तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं पता चले और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल कीजिए। ओके।